हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत या फिर आपत्ति हो। जैसा कि पिछली बार आपने देखा होगा ना, शपथ पत्र और कुछ अभ्यर्थियों ने गलत दावा कर दिया था तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। तो इसलिए जेन्युइन रीजन के ही साथ करना। अगर सच में कोई शिकायत हो, आपको कोई आपत्ति हो, तो आप शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर जाकर 3 से लेकर 13 तक दर्ज कर सकते हैं। मतलब 3 जनवरी से लेकर 13 के बीच में जो भी आपको शिकायत हो, जो भी आपको आपत्ति हो, आप दर्ज कर सकते हो। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत, मतलब ईमेल, ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो भी आपको आपत्ति हो, जो भी शिकायत हो, 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 13 तक चलेगा, आप कर सकते हैं। बट याद रखना कि सही चीजें हों, गलत चीजें नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। वहीं पर दूसरी नोटिस आई है, ये सारी नोटिस कल ही की है। ये देखिए, विज्ञापन संख्या विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 14/12/2023 को प्रकाशित जो पूरक परीक्षा फल है उसका वर्ग 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12 में जो भी सफल अभ्यर्थी हैं और उन्होंने जो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो गलत है या फिर वो पढ़ा नहीं जा सकता है, तो सही दस्तावेजों को आप लोग पुनः, आपको रिजल्ट के बाद से एक बार और मौका मिला है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड सही तरीके से कर सकते हो, वो भी 30 दिसंबर से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, तो जितने लोग भी परेशान थे ना कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही नहीं है, गलत हो गया है, तो अब आपके पास एक और मौका मिला है। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट के बाद ये मौका ही नहीं देंगे, बट इन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा और एक और मौका दे दिया है। वही सिंपल सी बात है, आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, देन आप जाकर डैशबोर्ड पर अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छायाप्रति 100 KB तक होनी चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की जो छायाप्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, वही जैसा कि पिछली बार हुआ था ना, सेल्फ अटेस्ट करवाना है और जिससे भी आप करवाएंगे ना उसका नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान और उनका संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। यह सफल अभ्यर्थियों के लिए एक अंतिम मौका है, इसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों को भी मौका मिला है और साथ में जो बीपीएससी टीआरई 2 वाले हैं उनको भी मौका मिला है। तो 1 के बाद से टीआरई 2 वालों को मौका मिलेगा, जो कि मैंने आपको कल बताया ही था। तो एक नोटिस आई थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी आपको नोटिस जो बीपीएससी टीआरई 2 का आया है कि उनको कब से डेट, मतलब कि कब से वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जिनका भी गलत है। अगर आपका सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 लाख से अधिक नवनियुक्त अध्यापकों के थंब इंप्रेशन की होगी जांच और जांच में फर्जी पाए जाने पर होगी गिरफ्तारी। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर नियुक्त होकर स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहे 1 लाख से अधिक अध्यापकों के थंब इंप्रेशन की जांच होगी। प्रथम चरण वाले अध्यापकों के थंब इंप्रेशन की जांच चरणबद्ध रूप से 15 जनवरी से जिला मुख्यालयों में होगी। थंब इंप्रेशन की जांच स्कूल अवधि के बाद होगी। हर स्कूल के प्रधानाध्यापक थंब इंप्रेशन की जांच कराने अध्यापकों के साथ जाएंगे। और आपको पता है कि टीआरई 1 में भी बहुत सारे ऐसे फेक कैंडिडेट्स हैं जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि चलो कम से कम 15 जनवरी से करेंगे और जो भी किसी और की जगह पे पेपर देकर आता है ना उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 6 माह में आधार में फोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक। आपको पता है कि कल नोटिस निकाली गई थी जिसमें लिखा था कि जो आपका आधार कार्ड है ना, अगर आपने उसके फोटो, उसके नाम को बदला है 6 माह में, तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग नहीं होगी। क्योंकि इसमें एक संदेह भी हो जाता है ना, क्योंकि कई बार होता है कि किसी और ने पेपर दिया है तो वो लोग अपना आधार कार्ड चेंज करवा लेते हैं। तो जिसने भी ऐसा किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है के पाठक का जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो अभी एग्जाम हुआ है अनुशंसित वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी जिन्होंने 6 माह के अंदर आधार कार्ड में अपना फोटो या नाम बदला है। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले संदेहास्पद स्थिति में रखे जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी 6 माह के अंदर अपना फोटो, नाम, पता कुछ भी चेंज किया है उनका नहीं होगा काउंसलिंग। एनआईओएस अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर किया है हंगामा, क्योंकि एनआईओएस में जो डीईओ हैं उनके द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया कि एनएस डीएलएड का जो है अभी काउंसलिंग नहीं होगा। तो ये फिर हंगामा हुआ, वहां पर धरना प्रदर्शन में पहुंचे। और इसमें क्या है देखो, नियुक्ति की मांग को लेकर प्रथम चरण के जो पूरा परिणाम में से सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों ने गुरुवार को विकास भवन सचिवालय के सामने हंगामा किया। शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने एकत्र लगभग 100 अभ्यर्थियों का कहना था कि सोमवार को शिक्षा विभाग के आदेशानुसार समय पर वो काउंसलिंग के लिए अपने अपने स्थान पर उपस्थित हुए। आरंभ में काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी उनको शामिल किया गया, लेकिन बाद में डीईओ के आदेश पर उनकी काउंसलिंग को रोक दिया गया।
तो जितने भी एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं वो पूरक परिणाम में सफल हुए थे और फिर उन्होंने अपने नाम अनुक्रमांक के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। तो देखिए ये एनआईओएस से रिलेटेड जो डीईओ ने डीईओ इन्होंने सभी जो है जहां पर ये काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है वहां पर एक नोटिस भेजा है कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं अभी उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। तो उसके बाद से अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। अब देखते हैं कि इस पे कब तक क्या होता है। जो भी चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए समस्तीपुर में फर्जी प्रमाण पत्र वाले 4 शिक्षक हुए बर्खास्त। ये ऑलरेडी टीचर बन चुके थे, अब बाद में पकड़े गए हैं तो इन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। यहां पर देखो, ये तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि आधार में 6 माह में अगर आपने फोटो नाम बदला है तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग अभी नहीं होगी। और यहां पर पहले भी विभाग ने ये आदेश दिया था, बट अब ये दोबारा से आया है। और जितने लोगों को भी सुधार करना है, यहां पर देखिए टीआरई 2 का भी है। 3 से 13 जनवरी के बीच में आप लोग शिकायत भी कर सकते हो, और जिसका भी डॉक्यूमेंट गलत है तो 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी। और टीआरई 2 का मैंने भी आपको बताया ना 3 से लेकर 7 जनवरी, 3 से लेकर 7 जनवरी के बीच में टीआरई 2 वाले अपने डॉक्यूमेंट सही कर सकते हैं। तो एक ये सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है कि अगर आपने आधार कार्ड में कुछ भी ऐसा बदलाव कर लिया है ना 6 माह में, तो अभी फिलहाल ऐसे लोगों की काउंसलिंग नहीं हो रही है। बीपीएससी से पहले चरण में चयनित 40 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति रद्द। ये सोचिए, ये ऐसे 40 हैं जो कि टीआरई 1 में इनकी ट्रेनिंग हो गई थी, ये नौकरी कर रहे थे, बाद में पता चला कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है। कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड अभ्यर्थी का चयन, पहले चरण में 1 से 5 के लिए बीएड अभ्यर्थियों का योग्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसके बावजूद बीएड पास अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उर्दू में एक अभ्यर्थी टीटी और एक अभ्यर्थी सीटेट अनुत्तीर्ण पाए गए। 1 to 5 के लिए बीएड पास ये नाम बताया गया है। तो इन लोगों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और इन अभ्यर्थियों को विद्यालय योगदान के समय पकड़ा जा सका। ठीक है, तो ये है 1 to 5 का हाल।